गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद एके क्लासेस। आज है 30 नवंबर 2020। आज के हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है 7.5% की कमी आई है। जो सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी का जो आकलन हुआ है उसमें 7.5% की कमी आई है। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने 2020-21 की दूसरी तिमाही में जुलाई सितंबर के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुमान जारी किए हैं। 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 2011 से 12 की कीमतों का अनुमान 33.14 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किन राज्यों में साइकिल अभियान चलाया है? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है गुजरात और राजस्थान। भारतीय सेना ने किन राज्यों में साइकिल अभियान चलाया है? गुजरात और राजस्थान राज्यों में। भारतीय सेना के कोणार्क कोर्प्स ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती विजय उत्सव के उपलक्ष्य में गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर साइकिल चलाने का अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलोर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बेंगलोर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। बेंगलुरु में बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। और संस्थान की स्थापना 2018-19 में बेंगलुरु के मध्य में शिवाजी नगर में बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल के परिसर में की गई थी। आइए इसके इम्पोर्टेंट राज्य के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। गवर्नर है वजूभाई वाला। लोकसभा सीटें हैं 28, राज्यसभा सीटें हैं 12, विधानसभा सीटें हैं 225। प्रमुख नृत्य हैं यक्षगान, कुनिता, करगा। और कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क हैं अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। ये वहाँ के नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। राज्य ने आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम भी शुरू किया है। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने स्वर्ण ऋण योजना की शुरुआत की है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और कर्नाटक की पहली किसान रेल बेंगलोर से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। और भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कर्नाटक में स्थापित की गई है। और नाबार्ड राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। और राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2020 से 2025 की घोषणा की है। और कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में खोला गया है। हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा हम्पी कर्नाटक में ही स्थापित की जाएगी। कर्नाटक बैंक ने CASA काशा अभियान शुरू किया है। तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के उडुपी में मछुआरों के लिए कडालू ऐप लॉन्च किया है। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बनाया है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ऑप्शन नंबर बी है क्वारंटाइन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बनाया है। इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया उन डेटा के आधार पर दिया गया है जिससे दर्शाते हैं कि यह शब्द इस वर्ष कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन का नाम सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है बेंगलोर रेलवे स्टेशन, हवेरी रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन और मैंगलोर रेलवे स्टेशन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी है हवेरी रेलवे स्टेशन, ये राइट आंसर है हमारा। हवेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, पगार बुक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को पगार बुक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अक्षय कुमार एक भारतीय अभिनेता हैं। यह मुफ्त ऐप है जिसमें उपस्थित और वेतन रिकॉर्डर
भुगतान खाता बही सहित इस मुफ्त ऐप का उपयोग करने के लिए कोई मासिक शुल्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, राजीव चौधरी। राजीव चौधरी सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक बने हैं और सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू। मुख्यालय है सीमा सड़क संगठन का नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? भारतीय अंगदान दिवस ऑप्शन हैं 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है 27 नवंबर, ये हमारा राइट आंसर है। और 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया है। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, विधायी राजधानी अमरावती है और न्यायिक राजधानी कुर्नूल है और प्रशासनिक राजधानी विशाखापत्तनम है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 175। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। राष्ट्रीय पार्क है पपीकोंडा श्री वेंकटेश्वर। राज्य ने कृषि क्षेत्र सहयोग के लिए नीदरलैंड से समझौता किया है। जल कल योजना राज्य में आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। राज्य के किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। पुनर्निर्मित वायु संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। राज्य ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है। राज्य में एक दिन के लिए 12वीं की छात्रा को कलेक्टर बनाया गया है। YSR बीमा योजना का शुभारंभ राज्य में किया गया है। राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, MG मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर पहला सुपरफास्ट EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है आगरा। आगरा में MG मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर पहला सुपरफास्ट EV चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। या आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। लोकसभा सीट हैं 80, राज्यसभा सीट हैं 31, विधानसभा सीट है 403। और इसके नेशनल पार्क हैं कुछ। राष्ट्रीय नेशनल पार्क देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। राज्य ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है और राज्य सरकार ने 6,000 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है। विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन आनंदीबेन पटेल ने किया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। टीबी रोगियों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अयोध्या ने दीयों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। DK ठाकुर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रख दिया गया है। राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे एस्मा लागू कर दिया गया है, जिसके कारण कोई भी कर्मचारी अगले 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकते हैं। ये इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश में पिघलते बर्फ के नीचे से 6,000 साल पुराने तीर मिले हैं? किस देश में पिघलते बर्फ के नीचे से 6,000 साल पुराने तीर मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है नार्वे। नार्वे से 6,000 साल पुराने तीर मिले हैं। नार्वे की राजधानी ओस्लो। मुद्रा है नार्वे क्रोन। प्रधानमंत्री है एरना सोलबर्ग। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे महंगा बैग किस देश ने लॉन्च किया है? इटली, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है इटली। इटली ने दुनिया का सबसे महंगा बैग लॉन्च किया है। इटली की राजधानी है रोम। मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मार्टरेला, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जगन्नाथ थोड़ू योजना किस राज्य ने
लॉन्च की है? तो ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथोड़ू योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला अरब खाड़ी देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी है यूएई। यूएई कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला अरब खाड़ी देश बना है, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। क्वेश्चन नंबर 15 है मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर जो बी है दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली। दिल्ली में मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। लोकसभा सीट हैं 7, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 70। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया गया है दिल्ली में। राज्य सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। दिल्ली की राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है और राज्य सरकार ने ई सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन दिल्ली में ही शुरू हुआ है और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ने खुले में बिकने वाली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ योजना को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। कोविड-19 के बीच दिल्ली ने घर घर जाकर सर्वे करने का फैसला किया है। मास्क न लगाने पर दिल्ली सरकार ने 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सार्वजनिक स्थानों पर भी थूकने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये दिल्ली सरकार का निर्णय है। आज के लिए जितने करंट अफेयर थे हमने बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।